पटना में सिर्फ 100 रुपए के लिए एक बच्चे की जान चली गई। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह 100% सच है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की कारस्तानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रिश्वत की एक ऐसी कहानी जिसने एक घर के चिराग को बुझा दिया। दरअसल पीएमसीएच में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। कहानी कुछ यूं है। रोशन नाम का बच्चा 16 सितंबर को पीएमसीएच में भर्ती हुआ था। वो ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्टिसीमिया से पीड़ित था और पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन पर था। 2 दिन पहले उसे फिर ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए अस्पताल के अधिकारी रिश्वत लेने पर अड़ गए। हंगामा हुआ तो अस्पताल वालों की ओर से खाली सिलेंडर ही थमा दिया गया। नतीजा ये हुआ, पहले से लगे सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया और बच्चे की मौत हो गई दम घुटने से। तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है और हैरान करने वाली बात यह कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में यह घटना देखने को मिली है। पीएमसीएच की यह घटना है। सोचिए भला, महज 100 रुपए के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया गया। रिश्वत के तौर पर 100 रुपए मांगे गए, नहीं देने पर ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दिया गया और इस वजह से इस बच्चे की जान चली गई। तो बहुत ही चौंकाने वाली यह घटना है बिहार की राजधानी पटना की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी मासूम का इलाज चल रहा था पटना के पीएमसीएच में। पटना का सबसे बड़ा ये अस्पताल है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, और वहां पर एक मासूम की जान इसलिए चली गई क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया। और इस वक्त हमारे साथ सौरभ कुमार, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए। जी अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यानी पीएमसीएच में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है और महज 100 रुपए के खातिर रोशन की मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोशन को पीएमसीएच में 16 तारीख को एडमिट किया गया था और 17 तारीख को सुबह में रोशन को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके बाद रोशन के माता पिता डॉक्टर से जाके मिले। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाया और उस करीब 8 बजे शाम को ऑक्सीजन खत्म होने लगे थे। उसके पहले जो रोशन के माता पिता थे वो बार बार डॉक्टर को जाके बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, दूसरा ऑक्सीजन लगा दीजिए। उन्होंने जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे सुभाष, उन्होंने बोल दिया डॉक्टर कि ठीक है, आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो ऑक्सीजन लगा देंगे। जो सुभाष थे, जो जिनके इंचार्ज में ऑक्सीजन था, वो 100 रुपए मांग रहे थे बार बार। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष शराब पिए हुए था और उसके मुंह से काफी बदबू आ रही थी, लेकिन रोशन के माता पिता 100 रुपए देने से इनकार कर दिए तो उसने गुस्से में आकर खाली सिलेंडर लाके लगा दिया, जिसके बाद रोशन की 10:30 बजे रात में मौत हो गई। जी अखिलेश, क्या अस्पताल प्रशासन की ओर से इसकी जांच की जा रही है या सरकार की तरफ से जांच का कोई आदेश दिया गया है? सौरभ, अखिलेश, जब ये खबर मीडिया में आने लगी तो आनन फानन में पीएमसीएच के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 3 सदस्यीय एक टीम बनाई है और जांच की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन सौरभ, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। सोचिए भला, महज 100 रुपए के लिए एक मासूम की इस तरह से जान चली गई, किसी के घर का चिराग बुझ गया। अब घर वाले क्या कह रहे हैं, उनसे अगर आपकी बात हो पाई हो, उनका क्या कहना है? घर वाले ने जो नजदीकी थाना है पिरबहोर, वहां जाके सुभाष के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस घटना के होने के बाद जब हम पीएमसीएच पहुंचे और वहां लोगों से बात की तो सभी लोगों का ये मानना था कि देखिए, यहाँ पैसा देना ही पड़ता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। हर चीज का एक रेट फिक्स है और वो पैसा देने के बाद ही, या कहें तो वो नजराना देने के बाद ही काम हो पाता है। हम जो अगल बगल वाले थे, जो परिजन थे जिनके बच्चे वहां बीमार हैं, उनका कहना था कि हम लगातार जो रोशन के माता पिता हैं उनको कह रहे थे कि आप पैसा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया और मेरी बातों को नहीं समझा। शायद इसी का खामियाजा रोशन के माता पिता को भुगतना पड़ा। जी सौरभ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही चौंकाने वाली ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर पीएमसीएच में यह पूरा वाकया पेश आया है। आप देख सकते हैं उस मासूम की तस्वीर जिसकी जान इसलिए चली गई क्योंकि वक्त पर उसे ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया नहीं करवाया गया और जो सिलेंडर दिया गया, बताया जाता है कि वो खाली सिलेंडर था। और इसके पीछे की वजह यह कि जो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, उन्होंने रिश्वत के तौर पर 100 रुपए मांगे थे। 100 रुपए नहीं दिए जाने पर खाली सिलेंडर उसने दे दिया और इस वजह से बच्चे की मौत हो गई।
घर में आप देख सकते हैं मातम पसरा हुआ है, सदमे में परिवार है। सौरभ, बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, अराजकता का यह आलम है कि हर चीज के लिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि वहां पर लोग घूस मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर जो कुछ किया गया उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, एक घर का चिराग बुझ गया। जी बिल्कुल अखिलेश, सरकार चाहे लाख दावे करे कि वो मुफ्त में दवाइयां दे रही है और ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्री हो रही है, पीएमसीएच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। हर लोग वहां जो भी पेशेंट जाते हैं, हर लोगों का कहना रहता है कि यहाँ चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, हर चीज के लिए, हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है, नजराना देना पड़ता है, उसके बाद ही काम होता है। और जिस तरीके से जो घटना हुई है, मात्र 100 रुपए के कारण रोशन की जान चली गई है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये घटना ने सरकार की पोल खोल के रख दी है। जी बिल्कुल, दावे तमाम किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज हो रहा है, बढ़िया इलाज हो रहा है, लेकिन हकीकत अब सबके सामने है। सौरभ, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं कि घर वाले क्या कह रहे हैं, नाते रिश्तेदार सौरभ के, ये जो बच्चा है उसके क्या कह रहे हैं। सवेरे में देखें, सवेरे में सुई दिलवा दी है और जाके पीएमसी में भर्ती करवा दी है 16 तारीख को, करीब 1 बजे के, 11 और 1 के बीच में ऐसी, हाँ भर्ती करवा दी है। उसमें तक बच्चा मेरा ठीक था, रात पर हुआ रहा, सवेरे में देखें बच्चा ठीक है, लेकिन डॉक्टर जब यूनिट आता है तो 9 या 10 बजे यूनिट होता है, जो भी होता है वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन लगा दिया जाए। वहाँ पर कितने तारीख को? जी हो गया 17 तारीख को सर, 17 तारीख के बाद है, कल की बात है। अच्छा, हाँ फिर क्या हुआ कि 17 तारीख को ऑक्सीजन लगा दिया गया। ऑक्सीजन लगता है कि आधा सिलेंडर ही पहले था, 2-2:30 बजे के बीच में, 2-2:30 के बीच के दरमियान में आपको सिलेंडर खाली हो गया। उसके बाद किया गया कि 2-2:30 बजे दिन में, हाँ दिन के बात हो रहा है जी बताइए। फिर क्या? वहाँ पर सिलेंडर की बदली करने के लिए, तो वहाँ जो सुभाष का जो यूनिट चल रहा है, वहाँ का जो गैस का सिलेंडर का इंचार्ज है सुभाष प्रसाद, हाँ ऑक्सीजन का सुभाष प्रसाद, वो कहता है कि हम 100 रुपया लेंगे तब आपको। और इस वक्त हमारे साथ नंद किशोर यादव जुड़ गए हैं, बिहार विधानसभा में आप विपक्ष के नेता हैं। नंद किशोर यादव जी, ये घटना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, और वहां पर एक मासूम की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसके घर वालों ने 100 रुपए की रकम घूस के तौर पर नहीं दी और उन्हें फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। ये घटना बहुत दुखद है और कारण से पूरे अस्पताल की व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। पीएमसीएच की एक अहमियत है बिहार के अंदर। आदमी जब निराश होता है तो पीएमसीएच आने की कोशिश करता है, और प्रकार की स्थिति पैदा होना पूरे बिहार के लोगों के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की सक्रियता की कमी एक कारण रहा है, और जिन लोगों के कारण ये घटना घटी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को और सतर्क होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए नंदकिशोर यादव जी, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री वो नहीं है, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है, लेकिन क्या स्थिति है बिहार में? सरकारी अस्पतालों में क्या यही आलम है? मैंने कहा सरकार नाम की चीज कोई है नहीं बिहार के अंदर। प्रशासन का कोई पकड़ नहीं है, ना तो कोई ऊपर के लेवल पर मॉनिटरिंग है, और ये इसके कारण से स्थिति पैदा हो रही। सब लोग जहाँ है वही मालिक बन गए, कोई चीज को किसने की फुर्सत नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जी नंदकिशोर यादव जी, क्या इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस सवाल को उठाएंगे, और ये गलत है। मैंने बच्चों की जान केवल इसलिए चली जाए जिसमें कोई पैसा नहीं दिया, जबकि पैसा देने का कोई विषय नहीं था। और मुझे तो लगता है कि जो उनके और सीनियर हैं, केवल वो 4th ग्रेड एम्प्लॉई क्यों, बाकी जो और अधिकारी हैं, बाकी जो डॉक्टर हैं, उनको भी चिंता करनी चाहिए थी। अगर वो मरीज इतना सीरियस था, ये चिंता और लोगों को भी करनी चाहिए थी। केवल एक व्यक्ति पर दोष देने से केवल काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हो गई नंदकिशोर यादव जी? आप लोग तो सरकार में भी रहे, हालांकि अब सरकार के साथ नहीं है। अगर पीएमसीएच में ये आलम है, ये स्थिति है, तो बाकी अस्पतालों में तो भगवान भरोसे इलाज होता होगा बिहार के जो बाकी अस्पताल हैं। स्वाभाविक है, ये स्थिति तो होती रही है। मैंने कहा आपसे ना, सरकार कोई चीज नहीं है ना, किसी को अपने विभाग पर अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, केवल राजनीति करने के लिए फुर्सत है। सरकार बचाने में दिन रात सब लोग लगे रहते हैं। तो जब सरकार ऐसी हो जाए और सरकार के
शासन में बैठे हुए लोग का जब यह हाल हो जाए कि उनको प्रशासन से कोई मतलब उठाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर यादव जी न्यूज 24 से बात करने के लिए। जाहिर तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े किए और बिहार सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये स्थिति क्यों है? सोचिए भला, पीएमसीएच, एक तो बिहार में पहले से ही तमाम अस्पतालों की बहुत ही बुरी स्थिति है, खस्ता हाल है, और जो वहां का बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच सरकारी अस्पताल, वहां पर सोचिए आप क्या आलम है। अव्यवस्था, अराजकता, घूस के तौर पर 100 रुपए की रकम मांगी जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर इस बच्चे को वहां पर लगाने की जरूरत थी और नहीं दिया गया पैसा। जब मां बाप लाचार थे, इनके पास पैसे नहीं थे, उस शख्स ने इन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिया, खाली सिलेंडर दे दिया गया और बच्चे की मौत हो गई दम घुटने की वजह से।